जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियाँ देखकर ही बीमार हो जाते हैं। यदि खेत में बीज नहीं डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार ना डाले जाएं तो नकारात्मक विचार वहां अपनी जगह बना लेंगे। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, और जो कुछ देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। मंजिलें बहुत हैं और अफसाने भी बहुत हैं। जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत हैं। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं। दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत हैं। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती करते हैं। हम मुस्कुराकर गम छुपा लेते हैं अपना, और लोग हम जैसा बनने की दुआ करते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि लोगों को ईश्वर से शिकायत क्यों रहती है। उन्होंने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। किताबों के अलावा जो चीज़ सबक देती है वो जिंदगी है। वक्त गुजर जाएगा, हम बिखर जाएंगे, कौन जाने कि हम किधर जाएंगे। हम आपकी परछाई हैं, याद रखना। जहाँ तन्हाई मिलेगी वहाँ हम नजर आएंगे। जरूरी नहीं कि सुंदर लोग दिल के भी अच्छे हों, पर एक अच्छा इंसान हमेशा खूबसूरत होता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको जिंदगी भर दुआ देते रहेंगे। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये बात हमेशा याद रखना। आपका विचार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उस पर अमल ना किया जाए तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो विडंबना ये होती है कि ढोलक बजाने वाले आपके अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है जनाब, वरना याद रहे अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल हमारी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर हम चाहें कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हों। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद रखते हैं। इस दौर में तो दुआ कबूल ना हो तो लोग भगवान भी बदल देते हैं। जुनून, हौसला और पागलपन आज भी वही है। मैंने जीने का तरीका बदला, तेवर नहीं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता लड़ाई करके ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए खत्म करने पड़ते हैं। रूठी हुई खामोशी से तो बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। एक गलत इंसान की वजह से कभी कभी हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। हजार चाहने वालों से तो एक समझने वाला बेहतर होता है। शिकायतों से तो घर नहीं चलता साहब। उम्र चाहे जो भी हो, कमाना पड़ता है। कहने को तो
बहुत सी बातें हैं, पर अब चुप रहने में सुकून है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। दबे होठों को बनाया है सहारा अपना। सुना है कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। चीज़ें बदलती हैं और आपके मित्र भी आपको छोड़ के चले जाते हैं, परंतु जीवन किसी के लिए भी नहीं रुकता। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जो समस्या आए तो निराश मत होइए। उसका अंत आपकी उम्मीदों से सुंदर हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं? जिसने जैसी सोच बना ली, उसके लिए हम वैसे हैं। खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने पर सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो।